वर्णमाला में स्वर कितने होते हैं? 11 स्वर है। और मात्राएं कितनी होती हैं? 10 मात्राएं होती हैं। ठीक, तो स्वर 11 होते हैं और उन स्वरों से 10 मात्राएं बनती हैं। स्वर क्या होते हैं? जो स्वतंत्र होते हैं। व्यंजन क्या होते हैं? जिनके उच्चारण में स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। मतलब बिना स्वर की सहायता लिए हम व्यंजन का उच्चारण कर नहीं सकते हैं। जैसे हम व्यंजन में लिखते हैं क, तो उसमें से ऐसे देखिए निकलेगा क पे हलंत प्लस अ। ठीक, ये हो गया। अब कोई भी है, जैसे आप बोलते हैं की, तो क फिर उस पर छोटी की मात्रा, या फिर बोलते हैं की तो क पे हलंत और उससे बड़ी ई की मात्रा। अब वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या होती है 33। ठीक, वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? 33, जिसमें स्पर्श व्यंजन होते हैं। देखिए स्पर्श व्यंजन जो कि क से म तक, अब इनका वर्ग चलता है। जैसे जो क से म तक होता है तो क वर्ग, क वर्ग, देखिए वर्ग बहुत काम का है। क वर्ग, फिर चलता है ख वर्ग, फिर सही है, ख वर्ग नहीं होता है। क वर्ग के बाद आता है च वर्ग, ख वर्ग नहीं, क वर्ग, च वर्ग, फिर ट वर्ग, फिर त वर्ग, और फिर आता है क्या? प वर्ग। ठीक, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। ठीक, तो क वर्ग में क्या क्या आएगा? क, ख, ग, घ और अंग। कितने अक्षर होंगे? 5। ठीक, फिर च वर्ग में च, छ, झ, झ, ञ। ट वर्ग में ट, ठ, ड, ढ, अड़। फिर त वर्ग में त, थ, द, ध, न। फिर प वर्ग में प, फ, ब, भ, म। ठीक, तो इस तरह से अब देखिए 5 इसमें, 5 इसमें, 5 इसमें, 5 इसमें, 5 इसमें, क्या हो गया? 5 पचे 25। ठीक, तो हमारे पास जो वर्ग हैं, इसीलिए अभी आप देखिए यहाँ पे स्पर्श व्यंजन को हम वर्गीय व्यंजन के नाम से जानते हैं। स्पर्श व्यंजन कितने हैं? 25। कहाँ से लेकर? क से लेकर म तक। और आप देख रहे हैं कि इनको हम बोले क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, वर्ग उसमें लग रहा है। तो इसका मतलब स्पर्श व्यंजन को हम वर्गीय व्यंजन या उदित व्यंजन के नाम से जानते हैं। ठीक है, वर्गीय व्यंजन या फिर उदित व्यंजन। जैसे पूछा जाए स्पर्श व्यंजन कितने हैं, स्पर्श व्यंजन कितने हैं, वो भी कितने हैं? 25। ठीक, उदित व्यंजन कितने हैं? 25। वर्गीय व्यंजन कितने हैं? 25। मतलब इसके 3 नाम हैं, स्पर्श व्यंजन, उदित व्यंजन और वर्गीय व्यंजन। कितने होते हैं? 25। कहां से कहां तक? क से लेकर म तक, लगातार है, कोई छोड़ना नहीं है। अब जो दूसरा व्यंजन हमारे पास है, देखिए ये 33 व्यंजन कौन हैं, उसी के यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दिया गया है, डिटेल दी गई है उनकी, कि 25 हो गए हमारे पास स्पर्श व्यंजन, 4 हो गए अंतःस्थ व्यंजन। ठीक है, 4 हो गए अंतःस्थ व्यंजन। और अब देखिए वो अंतःस्थ में कौन कौन है? य, र, ल, व। ठीक, य, र, ल, व। उस व्यंजन 4 हैं, तीनों स हैं और ह है, ये आएगा उस व्यंजन में। अभी आप जोड़ेंगे तो 25, 4 29 और ये 4 33, 33 हो जाएंगे। अब य, र, ल, व, जैसे अभी आपको मिला कि स्पर्श व्यंजन को हम किस नाम से जान रहे हैं? वर्गीय व्यंजन या उदित व्यंजन के नाम से। उसी तरह जो है हम य, र, ल, व को अर्ध स्वर भी कहते हैं। मतलब ये जो है अर्ध स्वर भी कहलाते हैं। कौन कौन? य, र, ल और व। ठीक, ये अर्ध स्वर भी होते हैं। फिर है स, मतलब तीनों स और ह, मतलब उस व्यंजन। उस व्यंजन को संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं। जैसे क्या है कि जब हम इनका नाम उष्म क्यों रखा गया?
तो इनको बोलने से हमारे मुख से ऊष्मा निकलती है। जैसे स बोलते हैं तो हमारे मुख से ऊष्मा निकलती है, मीन्स इसको बोलने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता है, इसलिए इनको हम संघर्षी व्यंजन के नाम से भी जानते हैं। और जो च छ ज झ होता है ये स्पर्श संघर्षी व्यंजन होते हैं। मतलब आपको पता है कि च छ ज झ क्या है, स्पर्श व्यंजन है, इनको बोलने में भी संघर्ष करना पड़ता है, इसलिए च छ ज झ को क्या कह दिए, स्पर्श संघर्षी व्यंजन कह दिए। ठीक है, इस तरह से ये व्यंजन की पूरी श्रृंखला हो गई। अभी